हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू के सेकेंड पार्ट को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इसको देखने से पहले आप मेक श्योर हो कि आपने इसका पार्ट 1 देखा हो और इस चैप्टर को थरली अच्छे से पढ़ा हुआ हो। नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको यहीं पर रोक देता हूँ, पहले जाइए आप इस चैप्टर का एटलीस्ट बेसिक व्यू दे लेके आइए कि चैप्टर में असल में है क्या चीज़ें। उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस लगाओगे तब आपको जाके कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा। ठीक है, देखो देखो कैसे होगा, समझो थोड़ी सी मेरी बात। इवेल्युएट करना है बेसिकली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको सारी आइडेंटिटी का आइडिया होना चाहिए पहले से। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन लगा रहे तो आपको सारी आइडेंटिटी का आइडिया होगा। आइडेंटिटी ऑल तो मैं बताऊँगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, देखो ज़रा। कॉस क्यूब का थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा में आप लगा दोगे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की आइडेंटिटी को। ठीक है, तो देखो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की जब आइडेंटिटी को लगाओगे तो इसका आंसर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। उसी तरीके से कहीं पे अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लगा देते हैं, चलो। कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा में आप ए क्यूब प्लस में बी क्यूब लगा देते हो। ए की जगह पर कॉस थीटा है, बी की जगह पर साइन थीटा है। तो देखो आपको एक ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी है ना, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब इस चीज़ को भी ब्रेक कर लेते हैं। इस चीज़ को देखो ब्रेक कैसे करेंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस सॉरी ऊपर वाला है ना, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब लग जाएगा। ए की जगह पर है कॉस थीटा और बी की जगह पर है साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस है ना, हाँ, तो हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। दिखाई दे रहा है ना बेटा। अच्छा, इसके बाद देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गया। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे बचेगा प्लस में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये दोनों भी कट गया। 1 और 1 प्लस होके कितना आ गया 2 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है। देखने में बस चीज़ें टफ लग रही लेकिन है काफ़ी आसान। ठीक है, अब देखो जैसे इसको इवेल्युएट करना है सेक थीटा माइनस में tan स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस में tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे कॉस थीटा कॉमन आ गया तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना बेटा अच्छे से। ओके, अब देखो अब समझना इसके बाद तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई करके बताई कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यही होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको अगर फर्दर ब्रेक करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, यानी 1 को लिख दो 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब फर्दर ब्रेक करोगे तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, ये दो, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक बार से एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में मौजूद है, देखो ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, अच्छे से देख रहे हो कैसे करना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ये तो काफ़ी आसान है बेटा। देखो सिंपल सा है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकाल लोगे, उसके बाद इसमें पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो अभी सिंपल सी मैंने आइडेंटिटी बताई आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू दे दी है 12/3 का होल स्क्वायर रखोगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू दी है, आपको स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा दिया आपने। प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस में 144 अपॉन में 169। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 169 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस में 144 अपॉन में 169। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 25 अपॉन में 169। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट 25 अपॉन में 169। 25 5 का स्क्वायर होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 169 होता है 13 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया 5 अपॉन में 13। ठीक है, अब चलिए दूसरे पेज का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया ये वाला पेज, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपको 5 अपॉन में 13 मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके बाद उठा के पुट कर दो इसमें, 2 इंटू में साइन थीटा की जगह 12 अपॉन में 13 माइनस में 3 इंटू में कॉस थीटा की जगह 5 अपॉन में 13, अभी आपने जो वैल्यू निकाली थी अपॉन में 4 इंटू में साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा 12 अपॉन में 13 माइनस में 9 इंटू में कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा 5 अपॉन में 13। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन में 13 माइनस में 5 को 3 से करेंगे 15 अपॉन में 13 अपॉन में 4 को 12 से करेंगे तो आएगा 48 अपॉन में 13 माइनस में 9 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 45 अपॉन में 13। देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है 13 है, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा 9/13, 48 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा 3/13। फर्स्ट को 4th पोजीशन से, सेकंड को 3rd पोजीशन से। ठीक है, ये सब तो आता है ना। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 13 से 13 गया, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। देख रहे हो ना, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ओके, अच्छे से। अच्छा अब इसके बाद देखो ये और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, समझना थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, देखो अब देखो साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ये तो आप समझ रहे हो। अच्छा तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हो। तो यहाँ पे यही तो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या रख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा रख दोगे। रख दिया आपने कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए।
अच्छे से। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, अब देखो टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में पावर में ना, तो कॉस की पावर 4 थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से अगर फिर से अगर आप निकाल दो साइन स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह रख दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख सकते हो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा ना, आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी मैंने बताया इतनी मेहनत करके। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 अब प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है अच्छे से। अच्छा अब इसके बाद समझिएगा बेटा, इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे आप इन दोनों में, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में है तो माइनस लगाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर प्लस में ये चीज़ लिख दो 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ए की जगह पर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है इनटू में ये क्या, ये कितना हो जाएगा इन दोनों को मिला करके बताइए ज़रा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब समझना बेटा। ठीक है, अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पलट के यही चीज़ आनी है, लिख लो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में क्या लिखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये भी आप समझ रहे हो, और यहाँ पे 3 है, देखो दोनों टर्म सेम है, तो +3 में से अगर -1 करोगे तो 2 बचेगा ना, तो हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, कैसे बन गई देख लो, साइन की पावर 4 थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, हो जाएगा प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली आइडेंटिटी बन गई, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी। किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पर है आपका साइन स्क्वायर थीटा,
बी की जगह पर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो बच्चा बच्चा जानता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ना समझ में आया फिर से देखना, समझ में आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आंसर कितना आ गया इसका 1 आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसमें सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू।